हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल मैथ्स क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 में वो है नंबर, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर और उनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कंडीशन देता है, कैसे डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखें। रियल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, प्लस सारे के सारे होल नंबर आ जाते हैं, प्लस सारे इंटीजर आ जाते हैं, प्लस सारे रैशनल आ जाते हैं और प्लस सारे इरेशनल नंबर सबको मिला के रैशनल प्लस इरेशनल सब कुछ मिला के क्या बन जाता है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि जिसका कोई ना कोई इस ज़मीन पर, धरातल पर, पृथ्वी पर लगा लो, आप संसार में लगा लो, जिसका कोई अस्तित्व है, सारे क्या होते हैं आपके रियल होते हैं। ठीक है, अब आपका क्या है, मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर बार पेपर में आता है भाई। ठीक है, अब पेपर में हर बार आता है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाएगा, तो इसको आप ध्यान से समझिए। इसके बेस के मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, इसके बेस के मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, इसके बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा, एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े से टफ हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी है, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हमने करना है, p बाई q की फॉर्म में लेके आना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि हमारे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, अब 0.6 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.6666 एज इट इज़ चलता जाएगा भाई। अब दो चीज़ें थी, एक रैशनल था और एक इरेशनल था। अब देखो ये रैशनल नंबर है, क्यों? ये हमारे पास रिपीटेड है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटेड तो है लेकिन इरेशनल नंबर में तो दोनों कंडीशन क्या थी, नहीं होनी चाहिए थी, ना तो वो रिपीट होना चाहिए और ना ही वो टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ आपकी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस ध्यान से आप सुनते रहिए। ठीक है, तो 0.6 के ऊपर जो बार है उसका मतलब क्या है, 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको हमने करना है भाई p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में लेके आना है इसको, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो देखिए ज़रा कैसे शुरुआत करनी है क्वेश्चन की, कैसे इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से सीखिए। सबसे पहले आपने एक लाइन लिखनी है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। इसको आपने किसके इक्वल ले लेना है, किसी भी नंबर के इक्वल मान लेना है। ठीक है, वो हमने x के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि 0 के इस साइड बार कितनी वैल्यू के ऊपर है, यानी कि बार तो सिर्फ 6 के ऊपर ही है, यानी कि 6 की ही रिपीटेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे 0.67 होता तो 2 वैल्यू होती, यानी कि 6 का और 7 का 2 वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू का रिपीटेशन। तो जितनी वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है उतनी ही जीरो वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक जीरो आती है 10 में, 2 जीरो आती है 100 में, 3 जीरोज़ आती है हमारे पास 1000 में, कुछ ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 वी गेट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अगर दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10x हो जाएगा। अब 0.6 के ऊपर बार है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, 10 से। अब एक बात सोचिए आप, अब ये 0.6 है, ठीक है, यानी कि 0.6666, अगर इसके नीचे मैं 10 लगा दूँ, थोड़ा सोचने की बात है, तो ये जो पॉइंट है अगर इस 10 को हम नीचे लगा दे तो ये खसक के कहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा 6.66। ठीक है, तो जो 10x है वो क्या आ गया भाई हमारा 6.6 के ऊपर बार आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे।
तो हमने क्या किया अब तक, हमने सिर्फ और सिर्फ जो आपका नंबर था उसको x के इक्वल मानना, जो बार से इस साइड की वैल्यू कितनी वैल्यू के ऊपर अब आ रहा है वो चेक किया, एक वैल्यू है तो हमने एक जीरो यानी कि 10 से हमने बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10x इज इक्वल टू क्या है, 6.6 के ऊपर 12 है। ये बन गई जी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, इधर 10x माइनस एक्स हो जाएगा और इधर 6.6 के ऊपर बार में से क्या घट जाएगा भाई, 0.6 का बार घट जाएगा। अब 10x में से x गया 9x, अब यहाँ देखिए 6.6666 कुछ ऐसा चलता जाता है, 0.6666 यानी कि जो पॉइंट से इधर की वैल्यू है वो सारी जीरो बन गई माइनस करने से, तो यहाँ क्या बचता है 6। तो x इज इक्वल टू क्या आया मेरे प्यारे से बच्चों, 6/9 यानी कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आया भाई, 2/3 आ गया। ओके, तो ये वो वैल्यू है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसको अगर डिवाइड करके देखोगे, अगर रिवर्स पार्ट चेक करना चाहो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, यही आएगा 0.6666। क्यों, देखो ऊपर नोमिनेटर छोटा है डेनोमिनेटर बड़ा है तो पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बनते तो हैं 1-2 क्वेश्चन, वो आते हैं एक नंबर में, लेकिन ये जो ना आता है ये तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में क्या है, मान के चलते हैं लेट जो हमारा नंबर है, अब क्या है हमारा नंबर है जी 0.47, और ये सिर्फ बार जो है ये सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है। ये आ गया अब सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि पॉइंट के तुरंत बाद बार आएगा, जितनी वैल्यू के ऊपर बार आएगा उतनी ही वैल्यू से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने लेट x इज इक्वल टू मान लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फर्स्ट स्टेप ने आपने क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको पॉइंट से इधर लेके आना है, यानी कि इसमें क्या बनेंगे, अब 2 स्टेप बनेंगे, उसमें एक ही स्टेप था, इसमें 2 स्टेप। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, वी गेट 10 से किया तो यहाँ पे 10x हो गया। अब जब पॉइंट यहाँ से खिसक के एक आगे चला जाएगा यानी कि ये बन जाएगा 4.7 के ऊपर बार। ये बन गई जी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या कहा था कि जो बार वाली वैल्यू है उसको भी साइड लेके आना है, तो बार सिर्फ एक ही वैल्यू के ऊपर है, तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, फिर दोबारा से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 10 जा 100x हो जाएगा, फिर ये 7 इस साइड यानी कि 47 हो जाएगा और 7 के ऊपर बार रह जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4.77777 ऐसे चलता जाएगा, तो एक ही 7 इस साइड है, बाकी के 7 तो चलते ही हैं। अब भाई समुद्र है, समुद्र में से अगर एक गिलास पानी का निकाल भी लेंगे तो उसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा कुछ भी। ओके, तो ऐसे है ये। तो अब आपका ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन का कोई काम नहीं है, जो काम चलेगा वो सेकंड से और थर्ड से चलेगा। तो अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3, वी गेट, क्या किया हमने, सेकंड को 3 में से माइन, यानी कि 100x माइनस 10x हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे हो जाएगा 47.7 का बार माइनस में 4.7 का बार। अब देखो तो पॉइंट से इधर तो कैंसिल हो गया, 47 में से सिर्फ 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पे बचता है आपका 90x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 43। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 43/90, क्या आ गया आपका p/q के फॉर्म में। ठीक है, इजी है ना, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। बस जहाँ पे डायरेक्ट बार हो तो उसमें चेक कर लेना कितनी वैल्यू के ऊपर बार है, जिसमें पहले पॉइंट के बाद बिना बार और बार दोनों वैल्यू हो
तो आपने क्या करना है, पहले इसको इस साइड लेके आना है, उसके बाद जो इसके ऊपर बार है उसको इस साइड ले आओ। ठीक है, ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है आपका, उसने दिया है, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.001 और पूरे तीनों वैल्यू के ऊपर बार है। तो फर्स्ट वाला टाइप बन गया भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0.001 001 001 001 ऐसे ही चलता जाएगा। यही मतलब तो है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जितनी वैल्यू के ऊपर पॉइंट के ऊपर बार उतनी ही जीरो, यानी कि 1 2 3। अब 3 जीरो किस में आती है, 1000 में आती है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। वी गेट दोनों टाइप वाले बेटे हमारे पास एक ऐसी टाइप आई फर्स्ट क्वेश्चन में कि पॉइंट के ऊपर बार है, सीधा पॉइंट के बाद ही बार वाली वैल्यू। सेकंड पार्ट में आया कि पॉइंट के बाद पहले बिना बार की वैल्यू है, फिर बार की वैल्यू। अब थर्ड फिर आ जाता है कि पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार है। अब उसमें एक ही वैल्यू थी, यहाँ पे 3 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार है 001 001। तो इस 001 को उठा के इस साइड लेके आना है हमने। तो ये कब आएगा, जब 3 जीरो हो गए हमारे पास, यानी कि 1000 से क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, तो मल्टीप्लाई करना है, मैंने डिवाइड बता दिया, चलो उसके लिए कोई बात नहीं। यानी कि हम 0.1 की अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जितनी जीरो होगी उतना ही आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका 1000x इज इक्वल टू 001। तो इस साइड आ गया, उस साइड क्या बचता है, 001 के ऊपर बार बचता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1.001 के ऊपर बार है। ओके, चलिए, तो अब ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है कि इसको फर्स्ट का पूरी लाइन लिखिएगा, मैं 2-3 बार लिख चुका हूँ। तो अब ये बन जाएगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार में से माइनस करना है क्या, 0.001 का बार, फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो ये बनता है 999x इज इक्वल टू, बार से उस साइड कैंसिल, सिर्फ 1 रहता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/999। ये आपका आंसर बन जाएगा बेटा जी। ठीक है, फर्स्ट में मैंने क्या बता दिया था आपको, ये वैल्यू बता दी थी। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डिवाइड नहीं कर रहे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, डिवाइड नहीं है, 0.6666 ऐसे चलता जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये पॉइंट यहाँ से खिसक के कहाँ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चल अब हम करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज में इसके 3 ही पार्ट हैं, तीनों पार्ट करवा दिए मैंने। अब मैं आपको एग्जांपल भी करवाता हूँ, क्योंकि देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सारे करने में ही फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 आप चेक कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, कहता है सो दैट 1.272727 अप टू सोन, यानी कि 1.27 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाई Q। तो क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, यानी कि इसका मतलब क्या है 1.27 27 क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ओके, अब आप चेक कीजिए, बार के जो पॉइंट है, पॉइंट के तुरंत बाद बार वाली वैल्यू है। अब जितने के ऊपर बार है मैंने क्या कहा, उतने जीरो, यानी कि 2 है तो 2 0 100 में आती है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 वी गेट, देखिए ज़रा क्या मिलता है, ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, 2 के बाद पॉइंट है, 2 जीरो लगाइए तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 127.2727, यानी कि इसको लिख सकते हैं 127.27 के ऊपर बार, इसको लिख सकते हैं हम सेकेंड। यहाँ पे पॉइंट क्या है, लगते जाएंगे, आगे चलती जा रही है वैल्यू। ठीक है जी, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे बेटा जी, माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 127.27 के ऊपर बार, माइनस फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1.27 के ऊपर, पॉइंट से उधर कैंसिल, तो क्या बनता है 99x इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 126/99 आ जाएगा।
ओके, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दीजिए 3 पे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अच्छा जी, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, यानी कि 42/33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 9 है। अच्छा, इसके एग्जांपल नंबर 7 भी है भाई। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है, 0.3 के ऊपर बार है, यानी कि सिंपल ही है बताओ। जैसे आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.6 के ऊपर बार हो गया, इसमें 0.3 के ऊपर बार हो गया, सेम है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मान लेता हूँ मैं, लेट एक्स की वैल्यू जो है, देखिए ज़रा कैसी वैल्यू है, 0.235 है और सिर्फ 35 के ऊपर बार है। सेकंड टाइप आपकी कि पॉइंट के बाद आपकी बिना बार की भी वैल्यू है और बार वाली भी वैल्यू। तो सबसे पहले बिना बार वाली को इस लेके आते हैं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक ही वैल्यू है, पहले इसको लेके आना है। तो वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे से बच्चों 10x, 2 इस साइड आ जाएगा, यानी कि 2.35 के ऊपर बार। ये बनेगी जी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब 35 दो वैल्यू है जिनके ऊपर बार है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, यस वी गेट बोथ साइड। बोथ साइड करना, जो भी काम करना है आपने। क्या मिलता है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 100 में 10 से करेंगे तो 1000x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 35 भी साइड आएगा, 235 हो जाएगा, 0.35 के ऊपर 12 एज इट इज रह जाएगा। ये बन गया आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देना है। देखिए ज़रा, तो 1000x माइनस का 10x इज इक्वल टू 235.35 के ऊपर बार है भाई, माइनस सेकंड में क्या है, 2.35 के ऊपर बार है। तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के उधर वाली वैल्यू, यानी कि 990 इज इक्वल टू 232 बचता है। नहीं सॉरी, सिर्फ 2 माइनस करना ना, तो 233, 233 बचता है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 233/990। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं होता मेरे ख्याल से, ठीक है, नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्वेश्चन को छोड़, ठीक है। तो ये था हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में दिया हुआ है रैशनल नंबर में, और इसको p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। अगर ये एक्सरसाइज में अगर ये सारे पार्ट्स आपके हो जाते हैं तो आप ये समझिए आपका बेड़ा पार आज का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। अब जो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो करवाता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसमें बताना, ठीक है। देखिए फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या है, 36/100 दिया है। अब 36/100 है, देखो 100 से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जिसको पता है। क्यों पता है कि जितनी जीरो होती है उतने के बाद पॉइंट लग जाता है, तो 0.36 हो गया भाई। अब क्या है, क्या 0.36 दो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड टर्म, ओके, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। चलिए सेकंड में देखते हैं क्या कहता है भाई, 1/11। अब इसको तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा भाई, साइड में 1 यहाँ 11 बाहर, क्योंकि जो डिवाइड में डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए तो 0 लगा के पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। फिर हमारा काम नहीं चला, फिर एक और 0 ले ली, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, वो ले लिया। तो 11 9 पे चला। अब क्या बचता है आपके पास, 1 बचता है, ठीक है। फिर हम क्या है, एक 0 तो वैसे ही ले सकते हैं, लेकिन फिर नहीं चला काम, तो ना जाने की 0, और यहाँ पे भी 0, फिर 9 आया, ठीक है। तो फिर 99 पे चला, यानी कि 1, ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि इसको वैल्यू 0.09
090, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर रिपीटेड है, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। ठीक है भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में क्या है, रिपीटेड भी है। इसमें सिर्फ टर्मिनेट था, दोनों चीज़ आ गई देखो। और ये दोनों किसकी कंडीशन है, मैंने बताई थी रैशनल नंबर, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर दिए हो। अब रैशनल नंबर में क्या होगा, या तो वो कुछ पॉइंट्स के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएगी, अब टर्मिनेट नहीं होगी तो क्या होगा, वो क्या होगी, कुछ क्या होगा, रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन नहीं होगी तब वो इरेशनल नंबर में जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया वो आपको। 4 and 1/8, 8 4 जा 32, 33/8 है भाई। चलिए ज़रा 33 को 8 से डिवाइड करके देखने हैं। 8 चौके 32, 1। अच्छा जी, फिर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। क्या बनता है 4.125, तो ये क्या बन गई, टर्मिनेटिंग टर्म होगी भाई, टर्मिनेटेड टर्म। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सब में डिवाइड करके देखना है। अगर इस टाइप से बनता है टर्मिनेटिंग और इस टाइप से बनता है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड। थर्ड कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा जी, ध्यान से कीजिए बस। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कहता है यू नो दैट, आप जानते हो कि 1/7 इज इक्वल टू, देखिए गिवन है हमारे पास ये 1/7 किसके इक्वल है, इसने खुद दे दिया डिवाइड करके 0.142857, और इस सारे के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब एक बस थोड़ा सा सोचना है। अब हमें 1.7 का तो दे दिया, अब ये भाई कहता है कि इनकी वैल्यू निकालिए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करके नहीं देखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन शुरू करना है तो कैसे लिखेंगे। अब 2/7 है, क्या आपको एक चीज़ पता है कि 2/7 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, नीचे 7 का 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 × 1/7, और 1/7 क्या दिया आपको, 0.142857 के ऊपर क्या दिया है, बार दिया। शाबाश, तो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर कि हाँ हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख के 2 अलग ले लिया, 1/7 रहता है तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बस। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 + 1 11, 2 8 जा 16, 16 + 1 17, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.0, और पूरे के ऊपर क्या भाई मेरे आ गई वैल्यू। नेक्स्ट देख लो एक और पार्ट, 3/7 है, क्या 3/7 को लिख सकते हैं, 3 × 1/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 0.142857 के साथ कर दीजिए। ठीक है, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 15 + 2 17, 3 8 जा 24, 24 + 1 25, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 3 4 जा 12, 3 और +1। मल्टीप्लाई में कुछ कन्फ्यूज़न हो भाई, गलत पलत हो सकता है, ऐसे ही कुछ नहीं पता। ठीक है, बस आप ध्यान दीजिए। तो ये तो आया इसका, क्या इसमें हमने कुछ डिवाइड किया, नहीं किया। तो यही तो कहता है वो कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बिल्कुल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये दोनों पार्ट आप खुद कर सकते हो। ओके जी, ओके, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में आपको पहले ही करवा चुका हूँ। चलिए ज़रा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस 0.999999 अप टू सोन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आंसर मेक सेंस करेगा भाई, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लेट 0.999999 अप टू सोन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल मान लिया। तो इसका मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं 0.9 का ऊपर बार। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू क्या है, 0.9 के ऊपर बार है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, एक ही वैल्यू है पॉइंट बार वाली, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। वी गेट क्या मिलता है, 10x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, एक ही 9 तो इस साइड आएगा, एक ही के बार है। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं माइनस, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 के बार में से माइनस कर देंगे 0.9 के ऊपर बार। तो ये क्या बनता है, 9x इज इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। यही है भाई सरप्राइज वाली बात इसमें, कि जो आपकी x की वैल्यू है p बाई क्यू के फॉर्म में वो तो आती है 1, लेकिन है क्या ये है 0.999999। अच्छा एक बात देखो, अब 0.999999 इतने सारे 9 आ रहा है, यानी कि क्या है वो बिल्कुल ही मतलब क्या बताऊं कि आपको 1 के और इसके बीच में मतलब नेगलेक्टेड सा, मतलब जिसको हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा अंतर है, बिल्कुल मामूली सा कोई अंतर। तो इसीलिए जो इसका वैल्यू आया p बाई क्यू की फॉर्म में वह क्या आया, 1 आया। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सरप्राइज है कि जो 0.99999 होता है वो तकरीबन किसके इक्वल होता है, वो 1 ही होता है। ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, इतना सही करना आपने, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस यही है। तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। ये तो आप खुद ही करोगे भाई, मैं नहीं करूँगा इतना बड़ा क्वेश्चन। 17 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो 0 के बाद अगर पॉइंट लगेगा तो यहाँ एक 0 लग जाएगी, फिर नहीं चलता तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको आगे डिवाइड करना है। 17 की टेबल पे 5 पे चलेगा, 85 आ जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस 5 होता है 5, 9 1 होता है, फिर 0 लगा लेंगे, फिर आगे चलाएंगे, ऐसे चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं 5 7 8 डेसिमल के बाद, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है ये, आप खुद कीजिएगा डिवाइड, देखिएगा इसको खुद करके कि बहुत सारी वैल्यू आती है। तो उनके ऊपर फिर क्या होता है, फिर ये रिपीटेशन शुरू हो जाती है 8 9 10 11 के बाद। तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0.05 से जो भी आएगा उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कहते हैं, खुद कीजिएगा इसको, कभी बाद में को। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q ऐसी वैल्यू है जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के सिवा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। समझ आया आपको क्वेश्चन? कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका 1/2 है, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। अब 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, यानी कि क्या हो गया, एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। ये क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ आपने एग्जांपल लेने हैं, क्यू नॉट इक्वल, वेयर p और q क्या है, इंटीजर है, विद नो कॉमन फैक्टर, और उन दोनों के अंदर एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब उसको आप सोल्व करते हो p बाई क्यू की फॉर्म का जो भी आपका रैशनल नंबर है, तो वो क्या आना चाहिए, आपका टर्मिनेटिंग टर्म आना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट एक्स, यानी कि जो p बाई क्यू, यानी कि जो q है नीचे, ये जो q है ये टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन कब देगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कब देगा, ऐसी कंडीशन को आपने सोचना है। ठीक है, अब आपका एक दो एग्जांपल लेकर देखते हैं। 1/2 आ गया, उसके बाद हम लेते हैं 1/3 को।
1/3 करोगे तो आप क्या आएगा 0.33333333, ख़त्म ही नहीं होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग आ गई। जब आप 1/4 लोगे तो 0.25 आ जाएगा बेटा जी, टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर अगर हम 1/5 ले लें तो 0.2 आ जाता है, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अगर हम 1/6 ले लेते हैं तो टर्मिनेट नहीं होगा। अब डिवाइड करके लिख लीजिए क्या आएगा, ओके, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या आएगा। 1.6 जो आएगा 1/6 वो ऐसा डेसिमल आएगा जो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे 1-2 पॉइंट करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 है, पॉइंट लगा देंगे, 1 6 1 जा 6, 4 आ गया 0, 6 6 जा 36, फिर आपका क्या बचता है, फिर आपका बचता है जी 4 0, फिर 6 6 जा 36, अरे वाह, ये तो फिर क्या आ गया भाई, 6 के ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि क्या आई 0.16 के ऊपर बार, यानी कि क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। यानी कि अब आपको ज़्यादा ना बताते हो मैं एक बात बता देता हूँ कि Q जो है वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, आपको लिखने का तरीका बताते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, Q क्या है मतलब जो हमारा डेनोमिनेटर में आएगा, नोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, factorization. The prime factorization of Q has only powers of 2 or powers of 5 और both। यानी कि या तो नीचे 2 आना चाहिए या 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर का 2 किया तो 4 आया, ठीक है। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, वो भी एक्सपेंशन खत्म होएगा। 2 की पावर 4 करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 2 जा 16, 1/16 करेंगे, वो भी खत्म हो। यानी कि अगर 2 की पावर में आए कुछ भी नीचे, 1 के नीचे 2 की पावर में आए 1 2 3 4 5, या फिर 5 की पावर में आए कुछ भी, या फिर दोनों चीज़ों, तब तो आपका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, वरना तो आपका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे 1/3 है, ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, देख लो टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आपका 1/6 है, देख लो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। 2 एग्जांपल तो आए हमारे पास, तो ऐसे ही ये आपका सारा क्वेश्चन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, ओके। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, 7th क्वेश्चन में कहता है बेटा जी, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि इरेशनल नंबर पूछ रहा भाई, सीधी सीधी सी बात है। 3 एग्जांपल, अरे कुछ भी दे दो, 0.110, 1100, 11,000 ऐसे करके, कोमा, फिर 0.120, 1200, सॉरी कोमा नहीं, 1230 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल 0.150, 1500, 1500 अप टू 100, ये 3 एग्जांपल हो जाएंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, इरेशनल नंबर के। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच में आपने क्या करना है भाई, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इनको डिवाइड करके लिखता हूँ, आपको डिवाइड करके खुद लिखने हैं। कभी बाद में कहोगे सर ने डिवाइड करके नहीं दिखाया, मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको। आपको क्या करना है, 7 को 5 से डिवाइड करना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर 9 को 11 से डिवाइड करना, वो लिखना है। मेरा मकसद क्या है, सिर्फ इनके बीच के इरेशनल नंबर बताना। और इरेशनल नंबर का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि इन दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या आता है, इन दोनों को डिवाइड करके देखो क्या आता है, उसके बीच में क्या आते हैं फिर सोचते हैं। देखो मैंने इन दोनों की वैल्यू लिख दी है आपके सामने, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। तो 0.714 और 0.81, 7142 और 81, यानी कि इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो 720 से ऊपर आएगी, और यहाँ जो वैल्यू आएगी यानी कि वो 800 से कम, 720 और 800 के बीच में, ठीक है। तो मैं 3 नंबर लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना है। आपने लिखना है फर्स्ट नंबर
इरेशनल 0 पॉइंट यहाँ से शुरू कर दो, 7 के आगे 50 लगा दो, फिर 7500 लगा दो, फिर 75000 लगा दो और अप टू सॉन कर दो, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताए थे आपको। फिर सेकंड में अब 0 पॉइंट, अच्छा जी 750 तक हो चुका है, 760 कर दो, 7600 कर दो, 76000 कर दो और अप टू सॉन लगा दो। ठीक है। थर्ड में तीसरा नंबर 0.80 कर दो, फिर 800 कर दो, फिर 8000 कर दो और अप टू सॉन लगा दो। ये तीनों क्या है भाई, ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तीन ऐसी वैल्यू, ना ये रिपीट हो रही ना ये ख़त्म हो रही। तो ये कैसे नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर हैं जो इसके और इसके यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच में आते हैं। ओके, ऐसे बेटा जी पता है क्या, देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या सिस्टम होता है इरेशनल नंबर में, कोई फिक्स नहीं है, बस आपको सोचना है कि इरेशनल नंबर होते किस तरह हैं, आपको ये आपके माइंड में होना चाहिए बस कैसे होते हैं, उसके हिसाब से आप क्या है बहुत सारे इरेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा नहीं तो। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। √23 है भाई। ठीक है, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए √225 है, 2 to 5 किसका रूट होता है, 15 का होता है, तो 15 का है तो ये क्या आ जाएगा आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जिसका रूट ही नहीं निकलता वो इरेशनल, जिसका निकल जाता है वो रैशनल। फिर क्या 0.3796 क्या है, ये है हमारी टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेट हो जाता है वो रैशनल नंबर बन जाता है, बिल्कुल सही। फोर्थ में देखिए 7.478 अब क्या है ये, देखिए ना तो ये रिपीट हो रही लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रही। ठीक है, तो कैसी नंबर बनता है आप सोचिए, 7.47 है, फिर क्या है आपका 84 है, फिर क्या है आपका 78 है। ठीक है, और अप टू सॉन चलती जा रही है, तो ये आपका बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है जी, लास्ट में फिफ्थ में है 1.101 001 0001, फिर 1 2 3 4 01 अप टू सॉन। ये तो दिखने से ही पता चल रहा है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है मेरे प्यारे से बच्चों, इरेशनल। तो क्या हुआ, एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट और एक हमारा फिफ्थ पार्ट, ये दोनों तो इरेशनल, बाकी सब रैशनल, और रैशनल प्लस इरेशनल क्या बन जाता है आपका रियल नंबर। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई मन लगा के करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।